Welcome back to the Basic English Grammar video series only on 360-degree Regyan. I am Nasma Ram presenting before you the easiest way to know the basic concept of English language with no tips, no tricks, no rote learning by only building it by yourself. हम यहाँ पे पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए, कड़ियों को जोड़ते हुए पढ़ते हैं ताकि एक भी पॉइंट छूटे नहीं और आपके माइंड में कोई भी डाउट ना रहे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप वीडियो के किसी भी इंपॉर्टेंट पार्ट को मिस ना करें। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। यूनिवर्स के जितने भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के नेम्स हैं हम उनको क्या कहते हैं? नाउन। और उन्हीं नाउन्स में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि वो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स सिंगुलर एंड प्लूरल पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, नेम्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होते हैं, कुछ प्लूरल होते हैं, कुछ ऑलवेज सिंगुलर, कुछ ऑलवेज प्लूरल होते हैं। उसी तरह से ये लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स को हम एक सेकेंड कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ओके, तो कुछ ऐसे नाउन्स या नेम्स हैं जो कि विजिबल हैं, जो कि देखे जा सकते हैं, टेंजिबल हैं, छुए भी जा सकते हैं, और काउंटेबल हैं, हम उनको गिन भी सकते हैं। उसी तरह से कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जो कि विजिबल हैं, टेंजिबल हैं, बट काउंटेबल नहीं है। एंड इन द थर्ड केस कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कि ना विजिबल हैं, ना टेंजिबल हैं और ना ही काउंटेबल हैं। तो इसी पार्ट के बारे में आज हम इस कैटेगरी में पढ़ेंगे, दैट इज सेकंड कैटेगराइजेशन ऑफ नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, जो कि एक दूसरे के अपोजिट हैं। एज द वर्ड रिवील्स इटसेल्फ, नाउन्स दैट आर एबल टू बी काउंटेड, वो सारे नाउन्स जिनको हम गिन सकते हैं वो होते हैं हमारे काउंटेबल नाउन्स। एंड नाउन्स दैट आर अनएबल टू बी काउंटेड, जो कि नहीं गिने जा सकते, उनको हम कहते हैं अनकाउंटेबल nouns. Okay, so got the definition. Countable nouns are the nouns that can be counted and uncountable nouns are the nouns that cannot be काउंटेड। अब आ जाते हैं यहाँ, देखिए यहाँ पे हमारा ये जो पार्ट है ये हमारा काउंटेबल है और ये जो दोनों पार्ट है ये हमारा अनकाउंटेबल पार्ट है। ओके, तो मैंने फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे काउंटेबल लिख दिया, काउंटेबल नाउन के कैटेगरी में, और इन दोनों पार्ट को हमने अनकाउंटेबल कह दिया। ओके, तो काउंटेबल नाउन्स में कुछ लिविंग थिंग्स आते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स। ओके, उसी तरह से ऑब्जेक्ट्स एंड प्लेसेस आते हैं। अनकाउंटेबल नाउन में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस आते हैं जो कि विजिबल एंड टेंजिबल तो हैं लेकिन उनको हम काउंट नहीं कर सकते, लाइक फाइन सॉलिड्स, सॉल्ट, सुगर, व्हीट फ्लावर, टी। ओके, लिक्विड फॉर्म में वाटर, जूस, ब्लड, ऑयल। एंड उसी तरह से कुछ ऐसे भी अनकाउंटेबल नाउन्स है जो ना ही विजिबल है, ना ही टेंजिबल है और वो गिने भी नहीं जा सकते, लाइक गैसेस फॉर्म, जो कि इनविजिबली हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, डस्ट पार्टिकल्स। एब्स्ट्रैक्ट हम किसको कहते हैं? अमूर्त, लाइक फीलिंग्स एंड आइडियाज, लव, एंगर, हंगर, ऑनेस्टी, सक्सेस, फेलियर, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। ओके, इस तरह से हम अनकाउंटेबल नाउन को टू कैटेगरीज में समझते हैं। ओके, अब आ जाते हैं यहाँ, जैसे कि स्टेट्स, पर्सन, एग, बर्ड, ग्लास एंड स्टार्स। इन सारे जो है ये हमारे ये तीनों कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं और इनको हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए ये काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन्स, मनी, हेयर, म्यूजिक, पोएट्री एंड लगेज, ये भी अनकाउंटेबल नाउन्स है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। और ये सारे एग्जाम्पल्स को देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा अगर आपने मेरे लास्ट वीडियो को देखा है, क्योंकि ये वही सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको कि मैंने इर्रेगुलर फॉर्म में ऑलवेज सिंगुलर के पार्ट में बताया था। ओके, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं तो इसीलिए ये ऑलवेज सिंगुलर के फॉर्म में इन्वॉल्व होते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, कुछ लर्नर्स और टीचर्स स्टार्स को और हेयर को एक ही कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं, बट स्टार्स जो है वो काउंटेबल नाउन के कैटेगरी में आता है एंड हेयर जो है वो अनकाउंटेबल के कैटेगरी में आता है। भले ही हम स्टार्स जो है वो इन्यूमरेबल स्टार्स होते हैं एंड इट्स अ टीडियस टास्क टू काउंट ऑल द स्टार्स, लेकिन हम स्टार्स को काउंट करते हैं। लाइक वी कैन से देयर इज अ स्टार, देयर आर 3 स्टार्स, देयर आर 5 स्टार्स इन द स्काई। जब हम बिग बेयर के बारे में बताते हैं तो हम बोलते हैं देयर आर 7 स्टार्स इन बिग बेयर। ओके, तो इसी तरह से हम स्टार्स को काउंट कर सकते हैं, बट हम हेयर को काउंट नहीं कर सकते। सो हेयर जो है वो हमेशा से ही अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में इंक्लूड
होता है। ओके, अब इन एग्जांपल्स को समझने के बाद हम कुछ ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जिनके जरिए हम फाइंड आउट कर पाए, फिगर आउट कर पाए कि कौन से नाउन्स हैं जो काउंटेबल हैं और कौन से हैं जो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। सो उन्हीं सारे पॉइंट्स के बारे में हम जानेंगे और ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इजी हैं जिनको कि आप रीड करते ही अंडरस्टैंड कर लेंगे एंड इट्स नॉट अ टफ टास्क टू अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट्स। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि दीज आर द नाउन्स दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मीनिंग क्या होता है? जब हम किसी चीज को अपोजिट डायरेक्शन में बोलते हैं तब उसका मीन होता है वाइस वर्सा, लाइक सिंगुलर टू प्लूरल एंड प्लूरल टू सिंगुलर। काउंटेबल नाउन्स वो सारे नाउन्स है जो कि अगर सिंगुलर है हम उनको प्लूरल कर सकते हैं और अगर प्लूरल है तो हम उनको सिंगुलर कर सकते हैं। लाइक स्टेट्स को हमने स्टेट कर दिया, पर्सन को पर्सन्स कर दिया, स्टार्स को स्टार कर दिया, ग्लास को ग्लासेस कर दिया। ओके, बट अनकाउंटेबल नाउन में जो है ये सारे नाउन्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते प्लूरल फॉर्म में, क्योंकि ये ऑलवेज सिंगुलर है जिसके बारे में अभी मैंने बताया आपको, तो ये प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते। ओके, और क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते, ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, तो सेंटेंस फॉर्मेशन में ये हमेशा से ही सिंगुलर वर्ब लेते हैं। सो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट क्या कनेक्ट हुआ कि अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर एंड बिकॉज दे आर ऑलवेज सिंगुलर दे ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब विथ देम। ओके, लेकिन काउंटेबल नाउन में क्या होता है, जब वो सिंगुलर नाउन की तरह यूज होता है तब हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया और जब प्लूरल नाउन की तरह यूज होगा तब हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे इन व्हाइल फॉर्मिंग अ सेंटेंस। ओके, उसी तरह से हमारा सेकंड पॉइंट क्या कहता है, आर्टिकल्स। काउंटेबल नाउन्स में हम आर्टिकल्स ए, एन एंड द तीनों ही आर्टिकल्स को यूज कर सकते हैं, लाइक अ स्टेट, एन एग, द स्टार्स। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में हमारा सिर्फ द आर्टिकल ही यूज होता है। लाइक मैं नहीं कह सकती अ पोएट्री, इट इज टोटली रॉन्ग। मैं नहीं कह सकती एन ऑक्सीजन, इट इज रॉन्ग, लेकिन मैं कह सकती हूँ द वाटर, द ऑक्सीजन। ओके, इस तरह से हम द के थ्रू हम अनकाउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा कहता है कि दीज आर द नाउन्स दैट आर रिप्रेजेंटेड थ्रू नंबर्स। इनको हम नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक 1 बर्ड, 10 मैंगोज, 13 स्टेट्स, 2 पर्सन्स, 12 एग्स। तो इस तरह से हमने काउंटेबल नाउन को नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया। बट अनकाउंटेबल नाउन्स में हम नंबर्स का यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सारे जो है क्वांटिटीज के थ्रू रिप्रेजेंट होते हैं और इनको क्वांटिटीज के थ्रू रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं केजी, लीटर, अ कप ऑफ, अ ग्लास ऑफ, अ बोतल ऑफ का। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हम 1 ऑयल या फिर 1 वाटर नहीं बोल सकते, बट हम 1 लीटर ऑफ ऑयल, 1 बॉटल ऑफ वाटर, अ कप ऑफ टी, अ ग्लास ऑफ जूस, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि हम जब काउंटेबल नाउन में ज्यादा को रिप्रेजेंट करते हैं तब हम मैनी वर्ड का यूज करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन में हम मच का यूज करते हैं। जैसे कि मैनी बर्ड्स, मैनी स्टूडेंट्स। उसी केस में अनकाउंटेबल नाउन में मच वाटर, मच ब्लड, और कम के लिए हम फ्यू और फ्यू, द फ्यू का यूज करते हैं काउंटेबल नाउन में, और कम के लिए हम यहाँ पे अ लिटिल, द लिटिल एंड लिटिल का यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन में। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि जब हम काउंटेबल नाउन को क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस में लिखते हैं, तब हम उसमें हाउ मैनी का यूज करते हैं, और जब अनकाउंटेबल नाउन में क्वेश्चन फॉर्म करते हैं तब हम हाउ मच का यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने मैनी और मच को ऑलरेडी मेंशन किया, ऑलरेडी पढ़ा, तो इसको भी आप इजीली समझ सकते हैं कि क्वेश्चन के टाइम पे भी हम हाउ मैनी और हाउ मच का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। ओके, उसी तरह से हाउ मच ब्लड डज द पेशेंट नीड। इस तरह से हमने इनको सेंटेंसेस के एग्जाम्पल में देखा। ओके, अब हम अ फ्यू, फ्यू, द फ्यू, अ लिटिल, द लिटिल और लिटिल के बारे में देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे पेयर्स में कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, ठीक है, ताकि हम कंपैरिजन के थ्रू समझेंगे कि अ फ्यू और अ लिटिल, फ्यू, लिटिल एंड द फ्यू और द लिटिल में डिफरेंस क्या है और सिमिलरिटीज क्या है इन सेंटेंसेस में। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा कहता है देयर आर अ फ्यू बुक्स ऑन द टेबल, अ फ्यू बुक्स, एंड सेकंड सेंटेंस हमारा कहता है देयर इज अ लिटिल वाटर इन द बोतल। तो
हमने देखा कि बुक्स जो है क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है तो उसके लिए हमने अ फ्यू का यूज किया है, और वाटर क्योंकि हमारा अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके लिए हमने अ लिटिल का यूज किया है। ठीक है, और अ फ्यू और अ लिटिल का मीनिंग सेम है, और इसका मीनिंग क्या है? सम। ओके, इसका मीनिंग है सम, और सम जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही केसेस में यूज होता है। तो देयर आर अ फ्यू बुक्स मीन्स देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, देयर इज अ लिटिल वाटर मीन्स देयर इज सम वाटर इन द बोतल। ओके, अब आ जाते हैं सेकेंड एग्जाम्पल्स में। देयर आर फ्यू बुक्स ऑन द टेबल, देयर इज लिटिल वाटर ऑन द टेबल। हमने यहाँ पे अ फ्यू और अ लिटिल को समझ लिया, दैट मीन्स की सम, और यहाँ पे अब हम फ्यू और लिटिल को समझेंगे, और इन दोनों का मीनिंग भी सेम होता है, और कहीं ना कहीं ये नेगेटिव सेंस में रिप्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि देयर आर फ्यू बुक्स ऑन द टेबल मीन्स कि बुक टेबल पे ना के बराबर बुक है, बोतल में ना के बराबर पानी है। ओके, अब आ जाते हैं थर्ड कैटेगरी में। द फ्यू बुक्स ऑन द टेबल आर टॉर्न, जो टेबल पे थोड़े से बुक्स रखे हुए हैं वो टॉर्न है, फटे हुए हैं। जो बोतल में थोड़ा सा पानी है, द लिटिल वाटर इन द बोतल इज डर्टी। ओके, तो द फ्यू और द लिटिल का मतलब क्या? नॉट मैनी, नॉट मैनी। ओके, सो द फ्यू मतलब जो थोड़े से हैं, जो भी थोड़े से हैं बुक्स, या फिर जो भी थोड़े से पानी है। ओके, तो इस तरह से हम अ फ्यू और अ लिटिल को काउंटेबल और अनकाउंटेबल के केसेस में यूज करते हैं, लेकिन उनके मीनिंग सेम होते हैं। फ्यू और लिटिल के मीनिंग सेम होते हैं, बट काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ यूज होते हैं रेस्पेक्टिवली। एंड द फ्यू और द लिटिल भी मीनिंग सेम होते हैं, लेकिन काउंटेबल और अनकाउंटेबल के सेंस में रेस्पेक्टिवली यूज होते हैं। ओके, so that's all about countable and uncountable noun. If you have any doubt regarding this teaching video, do post a comment. And if you find my video really useful and helpful for you, consider subscribing my channel. So friends, thank you. Take care. Bye bye.